Today's topic is appearance of Lord Rama, and again sounds very irrelevant, but relevance for tomorrow or day after. That is the appearance of Daman Ravana also. राम जी का प्राकट्य कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और रावण को भी ऐसे इस संसार में प्राकट्य कैसे हुआ और किस लिए हुआ, ये सारी चर्चा जो है हम करेंगे। और संदर्भ रहेगा वाल्मीकि रामायण और थोड़ा सा भागवतम से। तो सबसे पहले हम वाल्मीकि रामायण की चर्चा करते हैं कि वाल्मीकि कौन है। जैसा कि आज के समाज में धारणा है कि वाल्मीकि एक शूद्र थे, वाल्मीकि को दलित भी माना जाता है, वाल्मीकि को शूद्र भी माना जाता है आज की धारणा के हिसाब से, जो करंट सिनेरियो चल रहा। बट वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में उल्लेख आता है कि वाल्मीकि जो है वो प्रचेता के पुत्र थे। मनुस्मृति के अंदर पहले अध्याय के 35वां श्लोक है, प्रचेतसं वशिष्ठ च भृगुं नारदमेव च, कि प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलत्स्य और कवि आदि का भाई माना गया, भाई कहा गया, और उन प्रचेता के पुत्र थे वाल्मीकि। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में वाल्मीकि जी का उल्लेख मिलता है। एक वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं जिनका नाम है स्तंभ। किसी कारणवश संग हो गया उनका व्याधों के साथ, तो अगला जो जन्म उसको मिला है उसके अंदर वो व्याध बने। व्याध मतलब जो पक्षियों को पकड़ते हैं, बेचते हैं और खा जाते हैं, मार के खाते हैं। इस व्याध जन्म के अंदर उनका संग होता है शंख नाम के एक ऋषि से, और वो उनसे कहते हैं कि तुम राम नाम का जप करो। तो कुछ जप किया राम नाम का। अगले जन्म के अंदर वो अग्नि शर्मा नाम के ब्राह्मण बने। फिर ब्राह्मण का जन्म हुआ, नाम हुआ अग्नि शर्मा। इस अग्नि शर्मा को कुछ लोग जो है रत्नाकर भी कहते हैं। चूंकि पिछले जन्म के अंदर व्याधों का संग था, व्याध थे, इसलिए इस जन्म के अंदर भी व्याध का कर्म करना आरंभ कर दिया। दिस शोज कि पूर्व जन्म के संस्कार किस तरीके से हावी होते हैं। अब व्याध कर्म कर रहे हैं और सप्त ऋषियों का संग प्राप्त हो गया है। जब सप्त ऋषियों का संग प्राप्त हुआ है तो उन्होंने फिर गाइड किया है कि भाई तुम जो है राम नाम जपा करो। तुम अपने परिवार में जाओ, जाके पूछ के आओ कि तुम जो पाप कर्म करते हो उस पाप कर्म का कोई और भी भागी है कि नहीं है। क्या सब लोग जो है तुम्हारे पाप कर्म को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो परिवार वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम, आपका पाप कर्म आपके जिम्मे है, हम उस पाप कर्म के भागीदार नहीं हैं। अब वापस आए सप्त ऋषियों के पास, उन्हें कहा कि तुम गलत कार्य कर रहे हो, तुम ऐसा करो, राम जी का नाम लिया करो, राम 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 जपा करो। उसने कहा कि मेरे से राम राम नहीं कहा जाता, मैं नहीं कह पाता हूँ। बोले नहीं कह पाते हो तो मरा मरा किया करो, मरा 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 मरा, तो राम राम ऑटोमेटिकली निकलता चला आएगा। तो उसने जो है मरा मरा कहना शुरू कर दिया और ध्यान अवस्थित हो गया, एक जगह पे ध्यान लगा के बैठ गए। इतना ध्यान लगा, इतने सहस्त्रों वर्ष बीत गए, तो देखा कि दीमक ने उनके शरीर के ऊपर अपनी बांबी बना ली है। अब जो बांबी है उसको
उसमें जो दीमक है और बांबी है, इसको कहा जाता है वाल्मीकि। तो इसलिए जो है, जो रत्नाकर थे उनको वाल्मीकि के नाम से पुकारा गया। यही डिटेल्स अवेलेबल हैं बंगला की कृतिवास रामायण में, यही डिटेल्स हैं अध्यात्म रामायण में, और यही डिटेल्स अवेलेबल हैं आनंद रामायण में, और यही डिटेल्स अवेलेबल हैं भविष्य पुराण में। तो इन सब जगह से इनका उल्लेख मिलता है कि वाल्मीकि जी कौन थे। अब आती है चर्चा राम जी के प्राकट्य की। दशरथ जी के कोई संतान नहीं है, 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। संतान नहीं है तो चिंतित है, वरीड है कि संतान की प्राप्ति कैसे होगी। तो उन्होंने जो है अपने मंत्री सुमंत्र से मंत्रणा करी और उससे कहा कि मुझे संतान की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना है। सुमंत्र ने कहा कि ठीक है, अब आज्ञा करिए कि हमें क्या करना चाहिए। बोले ऐसा करो, ब्राह्मणों और मंत्रियों का एक मीटिंग बुलाओ, सबको बुलाओ, आमंत्रित करो, उनसे बैठ के चर्चा करते हैं और उनसे बैठ के राय करते हैं। उन्होंने सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, वशिष्ठ आदि मुनियों को बुलाया, और भी कई मुनि और कई ऋषिगण आए। सबके सामने जो है राजा दशरथ ने प्रस्ताव किया कि मैं चाहता हूँ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए, जिससे कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी। इतनी बात सुनने के बाद जो राजा, उसके मंत्री जो है सुमंत्र, वो राजा दशरथ को एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि पूर्व काल में सन्नत कुमार ने ऋषियों को ये कथा सुनाई थी, आप भी सुनिए। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि अश्वमेध यज्ञ कराएगा कौन? हु विल परफॉर्म दिस सैक्रिफाइस? इस यज्ञ का आयोजन कौन आपने किया, तो उसको कराएगा कौन? तो कराने के लिए जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ, जो पास्ट में सन्नत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। तो सुनाइए। बोले अंग देश में एक राजा है रोमापाद। रोमापाद राजा से किसी कारणवश, बाय सम रीजन, उनसे जो है धर्म का उल्लंघन हो गया है, अधर्म हो गया उनसे। जब धर्म का उल्लंघन हुआ है तो अनावृष्टि हो गई, अर्थात अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, भोजन उपलब्ध नहीं हुआ, और राजा का कर्तव्य होता है कि अपने नागरिकों की समुचित व्यवस्था करना। अन्न, अनाज, धरती, मकान, घर, जायदाद, प्रजा का रक्षण, भक्षण सब करना राजा का कर्तव्य है। अब राजा नहीं कर पा रहा है। अब उसे समझ में आया रोमापाद महाराज को कि मुझसे कोई पाप का कार्य हुआ है, उस पाप के कार्य की वजह से जो है अनावृष्टि हुई है, अकाल पड़ा है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि ब्राह्मणों को बुला के उनसे राय करनी चाहिए कि किस तरीके से मैं जो है इस पाप के कार्य से छुटकारा पा सकता हूँ। इस फल से छुटकारा मिले तो राज्य में अनावृष्टि की स्थिति जो है समाप्त हो और लोगों को समुचित भोजन व्यवस्था हो सके। तो मंत्री जो है उन्हें गाइड करते हैं
ऋषि मुनि गाइड करते हैं, ब्राह्मण गाइड करते हैं। देखिए, महर्षि कश्यप के एक पुत्र हैं विभांडक मुनि। वो विभांडक मुनि जो है वो वन में रहते हैं, किसी ग्राम में नहीं, किसी नगर में नहीं, कहीं आते जाते नहीं है, कंदमूल खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना वंदना सब करते हैं। उनके एक पुत्र हैं ऋष्यशृंग। ऋषि के सर के ऊपर एक सींग है, इसलिए उनका नाम हुआ है ऋष्यशृंग। वो भी ब्रह्मचारी हैं, यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं। उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति का मुख नहीं देखा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देखा, किसी स्त्री को नहीं देखा, अपने पिता के सिवाय किसी पुरुष को नहीं देखा। वो आपके लिए यज्ञ कराने के लिए सक्षम है। तो रोमापाद महाराज, अगर आप जो है उन्हें अपने देश में ले आएंगे, अंग देश में ले आएंगे और उनसे यज्ञ कराएंगे तो आपके पाप का प्रायश्चित होगा। अब प्रश्न ये है कि जिन्होंने किसी पुरुष का अपने पिता के सिवाय चेहरा नहीं देखा है, संग नहीं किया है, वो मेरे देश में क्यों आएंगे और क्यों यज्ञ कराएंगे? ये क्वेश्चन अराइज हो गया। तो ऋषियों ने कहा, देखिए ऐसा है कि इस पाप के प्रायश्चित के लिए उनका आना आवश्यक है और उनके आने के लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे जिनसे उनको यहाँ निमंत्रित किया जा सके, आमंत्रित किया जा सके, तो यहाँ पर खुशी खुशी आ जाएं और आपका यज्ञ खुशी खुशी करा दें। तो बोले कैसे हो सकता है? बोले ऐसे हो सकता है कि आप यहाँ से नर्तकियाँ भेजें जो उनको सम्मोहित करें, उनको आकर्षित करें और आपके देश में ले आएं। और यहाँ लाने के बाद जो आपकी पुत्री है शांता, उसका विवाह उसके साथ कर दें तो आपके जामाता बन जाएंगे। और जामाता से जब आप जो है अनुरोध करोगे तो आपका यज्ञ कराएंगे, अनावृष्टि समाप्त होगी और आपको जो है राज्य के अंदर धन धान्य से संपन्नता प्राप्त होगी। प्लान बन गया, डिसाइड हो गया। अब रोमापाद महाराज ने अपने देश की जो सुंदर नर्तकियाँ थी उनके लिए नाव सजाई और नाव में उनको सब तरह के सुवासित पेय, फल, भोजन, मतलब तरह तरह के पकवान वो बना के उसको नाव को उससे भर के और उन नर्तकियों को जो ऋष्यशृंग जहाँ रहते थे उस वन के पास भेजा। नर्तकियाँ वहाँ गई, विहार करने लगी, किल्लोल करने लगी, अटखेलियाँ करने लगी। वन में उनको आनंद आ रहा था क्योंकि बहुत सुंदर स्थान था। तो ऋष्यशृंग जो है वो घूमते घूमते उधर चले आए। उन्होंने देखा कि ये प्राणी तो पहले कभी देखे नहीं थे, ये प्राणी तो अजीब प्राणी है, मैंने कभी इन्हें पहले देखा नहीं था। ये कैसे प्राणी हैं? और सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, सुंदर श्रृंगार। तो वो जो है आकर्षित होकर उनके पास चले गए। तो उन नर्तकियों ने उन्हें जो है सुवासित पेय दिए, उनको फल दिए, उनको कंदमूल दिए, बहुत सारा सामान दिया खाने के लिए। तो उन्हें लगा कि इन चीज़ों का तो मैंने को पहले कभी विचार किया ही नहीं था, ना कभी सोचा था, ना कभी जाना था, ना मुझे पता था। तो वो मन में जो है उस आकर्षण को लिए हुए वापस अपने झोंपड़ी में, अपनी कुटिया में आ गए। अगला दिन जो है जब बीता तो उन्हें ढूंढते हुए फिर वो उस नाव के पास जा पहुंचे। जब नाव के पास जा पहुंचे तो नर्तकियों ने उन्हें नाव में आमंत्रित किया, नाव में बिठाया, पूजा की, अर्चना करी, वंदना करी, उनका जो है स्वागत किया और उनको जो है उन्होंने सब भोजन सामग्री प्रस्तुत करी और उनको लेके जो है वो वहाँ से वापस अंग देश आ गई। और ऋष्यशृंग जब अंग देश आ गए तो रोमापाद महाराज ने अपनी कन्या शांता का विवाह ऋष्यशृंग के साथ कर दिया।
अब वो वहाँ पे जामाता रह के पत्नी सुख प्राप्त करते रहे। रोमापाद महाराज ने उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि मेरे यहाँ अनावृष्टि हुई है, आप जो है बहुत बाल ब्रह्मचारी थे, अब आपने गृहस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया है, आप जो है यज्ञ कराने में सक्षम हैं, तो आप जो है मेरे यहाँ यज्ञ कराइए जिससे अनावृष्टि समाप्त हो। ठीक है, यज्ञ कराया, अनावृष्टि समाप्त हुई। तो सुमंत्र कहते हैं कि रोमापाद महाराज जो हैं, जो अंग देश के राजा हैं, वो आपके मित्र हैं, तो अगर आप उनसे अनुरोध करेंगे तो वो अपने जामाता को और अपनी पुत्री को आपके राज्य में भेज देंगे, फिर उन ऋषि संघ से आप यज्ञ कराइए तो आपको जो है पुत्र की प्राप्ति होगी। अब राजा दशरथ ने जो है रोमापाद महाराज से अनुरोध किया और उन्होंने जो है ऋषि सिंह को पत्नी सहित अयोध्या भेज दिया। ये एक पार्ट हो गया कि अब वो यज्ञ की तैयारी होनी है और यज्ञ की भूमिका बन गई है कि ये कौन कराएगा और कैसे कराएगा। अब राजा दशरथ ने जो है सारे ऋषियों को, सारे ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ की तैयारी करवाई। यज्ञ की सामग्री का संग्रह किया गया, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा तैयार किया गया और सरयू के किनारे की यज्ञ भूमि तैयार की गई। उत्तरी तट पर, सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि बनाई गई। इस अश्वमेध घोड़े को 1 साल के लिए छोड़ना, 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के बाद जब लौट के आएगा तब आपका जो है यज्ञ की बिगिनिंग होगी, यज्ञ को आरंभ किया जाएगा। अब यज्ञ का प्रिपरेशन होना है, तो उसमें जो है पहला काम यह है कि राजा दशरथ को दीक्षा प्राप्त करनी है। यज्ञ के लिए दीक्षा होनी है, यज्ञ के लिए। अब राजा दशरथ ने दीक्षा प्राप्त करी। सारे राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, जिसमें राजा जनक भी हैं, काशीराज भी हैं, उनके ससुर कैकेयी नरेश राज सिंह भी हैं, अंग देश के रोमापाद महाराज हैं, कौशल राज भानुमान हैं, सिंधु नरेश, सौबीर नरेश, सबको निमंत्रण भेजा गया और सब उपस्थित हुए, सब आ गए। अब पूजन करके जिस अश्वमेध के यज्ञ को छोड़ा गया था, भेजा गया था, वो अश्वमेध यज्ञ जो है उसको संपूर्ण करने के लिए अब वो अश्वमेध का घोड़ा वापस आ जाता है 1 साल बीतने में। अब ऋषि सिंह जो है यज्ञ को आरंभ करते हैं। यज्ञ आरंभ हो गया है, सब अपने अपने प्रॉपर स्थान पे बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं। राजा दशरथ जो है अपनी पत्नियों सहित यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ के बाद दक्षिणा दी जाती है, तो राजा दशरथ ने अपनी समस्त भूमि जो है ब्राह्मणों को दान कर दी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो कृषक हैं नहीं, हम तो किसान हैं नहीं, हम भूमि लेके क्या करेंगे, आप हमको जो है धन दीजिए, वस्त्र आभूषण दीजिए, हमारे लिए वो उचित है, हमको भूमि नहीं चाहिए। उन्होंने जो है अपना धन दिया, आभूषण दिए, रत्न जवाहरात सब दिए उनको, और वो जो है ऋषि सिंह ने सारे मुनियों में, सारे ऋषियों में बांट दिया। अब पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ हो गया है। ये एक सेकेंड पार्ट हो गया। अब आती है तीसरी बात कि यज्ञ के अंदर एक प्रजापात्य पुरुष की प्राकट्य होता है। काले रंग का पुरुष, चमकता हुआ काला रंग, सुनहरी बाल, सुनहरी केश, सुनहरी दाढ़ी मूछ, वो लेके उनके हाथ में एक सोने का थाल है, खीर से भरा हुआ, जो चांदी के थाल से ढका हुआ है। राजा दशरथ प्रणाम करते हैं, रानियां प्रणाम करती हैं,
तो राजा दशरथ उनसे कहते हैं कि आपका प्राकट्य हुआ है किस लिए, यज्ञ से आप प्रकट हुए हैं किस लिए। तो प्राजापत्य पुरुष कहते हैं कि मैं आपकी पुत्र प्राप्ति के लिए खीर लेके आया हूँ, इस खीर को आप अपनी रानियों को खिलाइए और इनसे उन्हें जो है समय के अनुसार पुत्रों की प्राप्ति होगी। आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे, 4 पुत्र, क्योंकि भगवान विष्णु ने कमिटमेंट करी है कि मैं 4 रूपों में राजा दशरथ के यहाँ प्रकट होऊंगा। अब वो जो कमिटमेंट करी है वो कैसे करी है, क्यों करी है कि ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया है कि गंधर्व से नहीं मारा जाएगा, यक्ष से नहीं मारा जाएगा, राक्षस से नहीं मारा जाएगा, देवता से नहीं मारा जाएगा। और रावण ने जब वरदान मांगा है तो उसने मनुष्यों को छोड़ दिया है, मानवों को, भालुओं को, ऋषियों को छोड़ दिया है कि इससे मेरे को क्या डर है, इनका कोई डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, ये तो बड़े निम्न कोटि के जीव हैं, जो उच्च कोटि के जीव हैं उनसे मैंने रक्षा मांग ली। अब सारे देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी है, अनुरोध किया है कि आप रावण से हमें छुटकारा दिलाइए, तो उसी वक्त उस जगह पे भगवान विष्णु जो है पधारते हैं और देवतागण जो हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है इस राजा दशरथ की तीनों रानियों के गर्भ में पधारें और रावण और उनके भाइयों से हमें छुटकारा दिलाएं। भगवान विष्णु ने कमिटमेंट करी, वायदा किया कि यस, मैं तीनों रानियों के गर्भ से जन्म लूँगा 4 रूपों में, और आपको जो है रावण और उसके भाइयों से छुटकारा दिलाऊंगा। जो उत्पात हो रहे हैं, जो कष्ट हो रहे हैं, जो तकलीफ हो रही है, उनसे छुटकारा दिलाऊंगा। मैंने राजा दशरथ को अपना पिता बनाने का निश्चय किया है। अब जो खीर आई है, अब राजा दशरथ के सामने उस खीर को वितरण करने की समस्या है, उसको बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? उन्होंने उस खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, आधी खीर बची, आधी खीर में से आधी उन्होंने सुमित्रा को दे दी, अब बची आधी। अब आधी खीर जो है उन्हें कैकेयी को देनी चाहिए थी। फिर मन में कुछ विचार किया, मन में विचार करके आधी को फिर आधा किया और आधा भाग जो है कैकेयी को दे दिया, और फिर आधे के आधा बचा, मतलब जो एक हिस्सा बचा, 1/8वां हिस्सा, वो उन्होंने फिर सुमित्रा को दे दिया। तो कौशल्या के यहाँ से, उसके गर्भ से राम जी का प्राकट्य होता है, सुमित्रा के यहाँ से लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न का, और कैकेयी के यहाँ से भरत जी का प्राकट्य होता है। अब आती है बात कि भगवान जब भी आते हैं तो उनका संग देने के लिए, उनका साथ देने के लिए, लीलाओं को संपूर्ण करने के लिए उनके साथ लोग आते हैं, उनके परिकर आते हैं, देवता आते हैं जो कि भगवान का साथ देते हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई भगवान तो प्रकट हो जाएंगे, अब इनका साथ देने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने जो है देवताओं को प्रेरणा दी कि आप जो है वानरों द्वारा, ऋषियों द्वारा, अप्सराओं द्वारा, गंधर्वों की स्त्रियों द्वारा, यक्ष नाग कन्याओं के द्वारा, विद्याधरियों के द्वारा, किन्नरियों के द्वारा आप जो है संतान उत्पन्न करें। ये संतान जो है ये राम जी का साथ देगी। अब देवताओं ने रिक्वेस्ट मान ली। सो देवराज इंद्र बाली के रूप में प्रकट होते हैं, सूर्य
सुग्रीव के रूप में प्रकट होते हैं। एक महाकाय वानर है तार, बृहस्पति तार के रूप में प्रकट होते हैं। कुबेर घनमादन के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वकर्मा नल के रूप में, अग्निदेव नील के रूप में, और दोनों अश्विनी कुमार मैंद और द्विविद नाम के वानरों के रूप में प्रकट होते हैं। वरुण सुषेण के रूप में, पर्जन्य शरभ के रूप में, और वायु देवता हनुमान जी के रूप में प्रकट होते हैं। ये सब भगवान के परिकर हैं। ये सब भगवान का साथ देंगे उनकी लीला में। रानियों ने खीर ग्रहण कर ली है। 6 ऋतु बीती है। 6 ऋतु का मतलब है 12 मास। 12 मंथ्स, 12 मास जो है बीत गए हैं। अब आ जाता है चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न। इन सारी जब कॉन्स्टेलेशंस मैच करती हैं तब जो है चारों कुमारों का प्राकट्य होता है, जन्म होता है। कुशिक वंशी गादी पुत्र विश्वामित्र आते हैं। ये बात की स्टोरी है पूरी, आगे कैसे इनको लेके जाते हैं। परंतु राम जी का प्राकट्य हो गया है। उन्होंने किस तरीके से रावण का वध करना है, क्या सिचुएशंस बनती हैं, रावण का प्राकट्य कैसे होता है, किस तरीके से रावण संसार में आया, इसकी कथा अब आपको उसके बाद बताएंगे। थोड़ी सी चर्चा राम जी के बारे में और कर लेते हैं थोड़ा सा। त्रेता युग में एक खासियत थी कि भगवान की सेवा, पूजा अर्चना यज्ञ के द्वारा होती थी। सतयुग के अंदर तपस्या, मेडिटेशन के द्वारा होती थी, और द्वापर के अंदर अर्च विग्रह की सेवा, पूजा अर्चना होती थी, और कलयुग में नाम के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान की सेवा, पूजा अर्चना होती है। प्लस डेटी वर्शिप भी है, यज्ञ भी है, सब कुछ है। अब भगवान ने लीला रचनी है। अब लीला कैसे रची जाएगी? यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, यज्ञ को नष्ट करने के लिए राक्षसगण जो है बड़े आतुर हैं। उनमें एक राक्षसी है ताड़का। ताड़का को जो है वो सुंद राक्षस की पत्नी है और मारीची की माँ है। उस ताड़का का वध राम और लक्ष्मण ने किया है। जब पूरी स्टोरी है, कैसे उन्होंने मांगा राजा दशरथ से, कैसे राजा दशरथ बड़े भ्रम में थे कि भेजूं ना भेजूं, और सुकोमल बालक है वगैरह वगैरह। कोई बहुत लंबी कथा है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो है अपना ताड़का का वध किया है। जब आप बचपन से रामलीला देखते आए हम लोग, रामायण सीरियल भी देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी बातें हैं। उसमें कुछ बातें थोड़ी सी हैं जो आपस में समय पाके लोगों ने मिक्स कर दी हैं, मिलावट कर दी है, और कुछ बातें हैं जो कि बिल्कुल सही चल रही हैं। जब राम जी सीता जी से विवाह करके वापस आते हैं, पहुंचते हैं अपने घर कौशल राज्य में, अयोध्या में। अब राजा दशरथ चाहते हैं कि मैं अपना राज्य जो है वो राम जी को सौंप दूं, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र हैं और ज्येष्ठ पुत्र ही जो है राज्य का भागीदार होता है। तो दशरथ जी जो है वो राज्य देना चाहते हैं। कौशल्या भी प्रसन्न है, सुमित्रा भी प्रसन्न है, और कैकेयी भी प्रसन्न है।
तीनों बड़ी प्रसन्न हैं। परंतु सवाल यह है कि इस प्रसन्नता से तो मामला बनेगा नहीं। अरे रावण का वध कौन करेगा? राम जी अपने राज्य में सुखी हो गए, राम जी राज्य चल रहा है, कैकेयी प्रसन्न हो गई, मंथरा को, मंथरा ने न्यूज़ दिया है, मंथरा को कंगन पुरस्कार में दे दिया है। शी इज सो हैप्पी बिकॉज शी लव्ड रामा द मोस्ट ऑफ ऑल। सबसे ज़्यादा वो राम जी को प्यार करती थी। बट अब आता है खेल देवताओं का। देवता लोग क्या करते हैं कि भाई राम जी के लिए आवश्यक है दक्षिण भारत में जाना, लंका पहुंचना और रावण पे आक्रमण करना और रावण की हस्ती मिटा देनी। वो कैसे मिटेगी? वो तो पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे होगा ये काम? हाउ विल दिस हैपन? तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है एक विघ्नेश्वरी देवी है जो विघ्न डालती है, जो हर काम में विघ्न डालती हैं, उस विघ्नेश्वरी देवी को आमंत्रित किया और उसे बोला कि तुम मंथरा की जिवा पे बैठ जाओ। वो मंथरा की जिवा पे विराजमान हो गई। अब मंथरा से जो है, जो पहले उसने गुड न्यूज़ दिया था कि राम जी को जो है राज्य मिलने वाला है, अब उसने जो बैड न्यूज़ देना शुरू कर दिया। उसने कैकेयी को समझाया कि तुम्हारी सौत का बेटा जो है राज्य गद्दी लेने वाला है, वो तो तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। वो अपनी माँ को पूछेगा, तुम्हें थोड़ा पूछेगा, तुमसे तो जो है क्रूर व्यवहार करेगा, भरत से भी क्रूर व्यवहार करेगा। तुम किस चक्कर में पड़ी हो कि तुम बड़ी खुश हो रही हो, कंगन बांट रही हो, बड़ी प्रसन्न हो कि मेरा बेटा राम जो है गद्दी स्वीकार करेगा, मेरा बेटा राम राज्य जाएगा, मेरा बेटा राम जी जो है वो अयोध्या के नरेश बन जाएंगे। तुम तो कौशल्या की दासी बनोगी, तुम्हारी स्थिति तो घर की नौकरानी की तरह हो जाएगी, तुम उसकी गुलाम बन जाओगी और भरत जो है राम जी का गुलाम बन जाएगा, दास बन जाएगा। क्या तुम ये चाहोगी? तो विघ्नेश्वरी देवी जो है मंथरा के माध्यम से सारी बातें जो है भरत जी के कैकेयी के ऊपर लाने जा रही है। अब उसने कहा कि देखो ऐसा है, इसका एक ही तरीका है कि तुमने देवासुर संग्राम के अंदर राजा दशरथ जब जो है देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए थे, तो उस समय जो है उन्होंने रथ का चक्का निकल गया था, तो तुमने अपनी उंगली डाल के उस रथ को चलाया था। तो राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करने के बाद तुमसे 2 वरदान मांगने को बोला था। तो तुमने कहा था मैं समय पाके मांगूंगी, अभी नहीं मांगूंगी। आज वो समय आ गया है, अब तुम वो 2 वरदान मांगो। तो कैकेयी पूछती है क्या वरदान मांगो? बोली पहला वरदान ये है कि भरत को राजगद्दी मिले और लड़ाइयाँ न हों, झगड़े न पड़े, एक दूसरे पे आक्रमण न करें, उसके लिए राम जी को 14 साल का वनवास मांग लो, 2 वचन मांग लो, 2 वरदान मांग लो। इस दौरान में भरत और शत्रुघ्न जो है मामा के घर गए हुए थे। तो विघ्नेश्वरी देवी ने समझाया, देखा राज्य देना था राम जी को, तो भरत शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। ये बड़ी चाल है, इस चाल से बचो, दासी मत बनो, भरत को दास मत बनाओ, राज्य स्वीकार करो। तो ये एक सारी घटनाएं आ रही हैं। जब हम रामायण की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो देखते हैं कि जब भरत जी चरण पादुका ले आते हैं, बोले मैं राज्य नहीं करूँगा, तो जमीन के अंदर घड़ा खोद के उसके अंदर भरत जी रहते हैं और चरण पादुका जो है वो महल के अंदर जो है सिंहासन पे विराजमान रहती है। भाई का ये भाई के प्रति समर्पण है, भाई का ये भाई के प्रति आदर है, मान है, सम्मान है कि यस मुझे राज्य की लालसा नहीं है, आई डोंट वांट इट। नंदीग्राम जाएंगे, नंदीग्राम के अंदर एक टीटी है बहुत बढ़िया, जहाँ हनुमान जी और भरत जी गले मिल रहे हैं। कि जब हनुमान जी संजीवनी लेके आ रहे थे तो उनके देखा भरत जी ने
कि कोई प्राणी एक पहाड़ लिए चला जा रहा है, तो तीर मारा और उसे नीचे गिरा दिया। उनके मुख से राम राम निकला। तो भरत जी कहने लगे, राम राम कौन है भाई, क्यों राम राम का नाम ले रहे हो? तो बताया, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, लंका में युद्ध चल रहा है, उनकी मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आई तो मैं पर्वत लिए जा रहा हूँ। वो डीटी बहुत सुंदर है, वहाँ पर भरत जी और हनुमान जी का मिलन है, दोनों गले मिलने हैं, वो डीटी वहाँ बनाई है। और एक बात और बता दें, मैंने जब वहाँ पे दर्शन किए थे, बहुत ही सुस्वादु खीर मिली थी वहाँ पे। ऐसी खीर मैंने सिर्फ कदम बटेर पे खाई है बस, और कहीं नहीं मिली। दो ही जगह ऐसी खीर मिली है, या नंदीग्राम में या कदम बटेर में, बस। तो ये राम जी का जो प्राकट्य हुआ है, अब इसके पीछे राक्षसों से युद्ध करना है, राक्षसों को समाप्त करना है, और राक्षसों से जो है साधुओं का परित्राण करना है, रक्षा करनी है। तो राक्षस कौन है? हु आर दिस राक्षसस, जिनसे रक्षा की बात हो रही है? तो थोड़ी सी चर्चा उस पर करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नाम है पुलत्स्य मुनि। पुलत्स्य भ्रमण करते हुए वो एक बार राज ऋषि हैं तृणबंधु, उनके देश में चले गए, और वहाँ एक वन में जाके जो है मन बहुत पसंद आया, और उसमें निवास करने लगे, और अपना पूजन अर्चन वंदन जो है वहीं पे उन्होंने आरंभ किया। यज्ञ करने, जो कार्य करने थे, पर जो ऋषि होने के नाते कर्तव्य थे, वो उसी वन में करने शुरू किए। उस वन में राज ऋषि तृणबंधु की पुत्री और उनकी सहेलियां खेलने आती थी, भ्रमण करने आती थी, सैर करने आती थी, और वो लड़कियों की जो किल्लोल थी, जो ठिठोलियां थी, उससे जो है पुलत्स्य मुनि को थोड़ा डिस्टर्बेंस होता था, डिस्टर्ब होते थे। तो उन्होंने जो है, एक दिन की बात है कि राज ऋषि तृणबंधु की पुत्री नहीं आई थी, और बाकी उसकी सहेलियां आई थी। जब किल्लोल कर रही थी, ठिठोलियां कर रही थी, खेल रही थी, अटखेलियां कर रही थी, तो पुलत्स्य मुनि ने उनको बुलाया, उनसे कहा, अगर मैंने कल, टुमारो, अगर मैंने किसी बालिका को यहाँ देख लिया तो वो गर्भ धारण कर लेगी, शी विल बिकम प्रेग्नेंट। तो सब लड़कियां डर गईं, आई नहीं। पर उस दिन चूंकि जो है राज ऋषि तृणबंधु की पुत्री नहीं आई थी, तो नेक्स्ट डे नेचुरल, अपने उसको तो खेलने आना ही था, रोज आती थी, वो आ गई, अपनी सहेलियों को ढूंढ रही है, और उसके ऊपर जो है पुलत्स्य मुनि की निगाह पड़ जाती है, दृष्टिपात हो जाता है, तो उसमें पीलापन छा जाता है। अब घर जाती है तो पिता देखता है कि लड़की पीली हुई पड़ी है, तो अंतर्दृष्टि से जान लेता है कि माय डॉटर हैज बिकम प्रेग्नेंट। तो वो जो है, जब अंतर्दृष्टि से देखता है कि प्रेगनेंसी किसकी वजह से हुई है, तो कहता है प्रेगनेंसी हुई है पुलत्स्य मुनि की वजह से। तो वो पुलत्स्य मुनि के पास जाता है पुत्री को लेके, और उनसे कहता है कि मेरी बालिका नादान थी, इसे ज्ञान नहीं था, इसे मालूम नहीं था कि आपने ऐसा ऐसा कुछ प्रण किया हुआ है, ऐसी ऐसी कुछ कमिटमेंट कर ली है, तो ये अनजान थी, परंतु इस अनजाने बन में आपका गर्भ धारण कर लिया है, आप इसे जो है पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। राजा पुलत्स्य जो है सारे अनुरोध को सुनते हैं, और बालिका की व्यथा सुन के कहते हैं, ठीक है, मैं इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने जो है उनको पत्नी स्वीकार किया। अब उसके औरत से एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम है पौलत्स्य। वो पुलत्स्य थे, ये पौलत्स्य हैं।
तो पुलत्स्य ऋषि कहते हैं कि चूंकि जब ये गर्भ धारण किया है उस वक्त मैं पढ़ रहा था और तुमने सुना है, श्रवण किया है, इसलिए इसका नाम होगा विश्रवन, विश्रवा। तो 3 नाम थे पौलत्स्य, पुलत्स्य के पुत्र हैं तो पौलत्स्य हैं, श्रवण करते हुए हैं तो वैश्रवन है, विश्रवन है और विश्रवा है। ऋषि हैं वो भी, ज्ञानवान, भगवान की पूजा अर्चना में बिल्कुल एक्सपर्ट। भारद्वाज मुनि देखते हैं कि ये ऋषि पुत्र जो है उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं, तो अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देते हैं। उस कन्या के औरत से जो पुत्र होता है उसे कहते हैं वैश्रवन। विश्रवा का पुत्र वैश्रवन। बालक बड़ा हो जाता है, वो भी धर्मात्मा है, भगवान का वंदन अर्चन पूजन सब करता है। तो बड़ा होने के बाद उसने जो है तपस्या करी है। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आते हैं। ब्रह्मा जी वरदान देने में बड़े सिद्ध हस्त हैं, बहुत वरदान देते हैं। वो कहते हैं कि वैश्रवन को वरदान देने के लिए इंद्र को साथ लेके ब्रह्मा जी चले आते हैं। तो उनसे कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। तो वैश्रवन का दूसरा नाम है कुबेर। वो कहते हैं कि मैं लोक की रक्षा करना चाहता हूं, मैं लोकपाल बनना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे पास 3 लोकपाल थे, यम, इंद्र, वरुण। चौथे लोकपाल को मैं बनाना चाहता था, तो क्योंकि तुमने तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर लिया है, इसलिए मैं चौथा लोकपाल तुमको बनाता हूँ। आज से तुम चौथे लोकपाल हो गए। लोकपाल मीन्स जो लोगों की रक्षा करते हैं। तो 4 लोकपाल मीन्स 4 दिशाओं के लिए। अब वरदान तो प्राप्त हो गया, ब्रह्मा जी इंद्र वापस चले गए। अब वो कुबेर कहने लगा कि मैं रहूंगा कहाँ, लोकपाल तो बना दिया, पोस्ट बहुत बड़ी हो गई, सीट बहुत बड़ी हो गई, पर मैं रहूंगा कहाँ, कहाँ रहूंगा। तो वो जो है अपने पिता से कहता है, पिता से कहता है विश्रवा मुनि से कि आप पिताजी मुझे बताइए कि मैं लोकपाल तो बना दिया गया हूं, पर मैं रहूंगा कहाँ, मुझे कहाँ रहने को स्थान मिलेगा। उन्होंने कहा ऐसा है, त्रिकूट पर्वत पे एक लंका नगरी है, सोने की नगरी, तुम उस नगरी में जाके रहो, तुम उस नगरी में जाके रहो, वो नगरी आज से तुम्हारी हुई। तो कुबेर जो है वो त्रिकूट पर्वत के ऊपर सोने की लंका में जाकर रहने लगते हैं। ये वाल्मीकि रामायण के अंदर जो है अगस्त मुनि से राम जी के प्रश्नों के उत्तर चल रहे हैं। तो राम जी जो है अगस्त मुनि से प्रश्न करते हैं कि हमने तो सुना था कि सोने की नगरी रावण के लिए बनी, आप तो बता रहे हो कि सोने की नगरी पहले से है, तो पहले से किसके लिए है, किसके लिए बनाई गई, कौन इसका स्वामी था, तो जरा उसकी चर्चा करिए। जहाँ पे कि लंका के अंदर जाके कुबेर ने रहना शुरू कर दिया। तो भारद्वाज मुनि जो है अगस्त मुनि जो है राम जी को फिर इतिहास बताते हैं, कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जल की व्यवस्था करी है, समुद्र, ओशंस, और वहाँ पर जो है उस जल की रक्षा करने के लिए उन्होंने जीव जंतु बनाए हैं। अब जो जीव जंतु हैं वो भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें बताइए हम क्या करें, हमारी भूख प्यास कैसे मिटेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम जल की रक्षा करो, उसी जल में से तुम्हें अपने भूख प्यास मिटाने के लिए साधन उपलब्ध होंगे। तो कुछ
जीवों ने कहा कि हम जो है इस जल का रक्षण करेंगे। तो जो जल का रक्षण करने वाले जीव थे वो राक्षस कहलाए। और कुछ ने कहा हम इस जल का यक्षण करेंगे। यक्षण मीन्स पूजन करेंगे, और जो पूजन करने वाले थे, यक्षण करने वाले थे, वो यक्ष कहलाए। तो दो प्रजातियों में बट गए, राक्षस हो गए और यक्ष हो गए। अब राक्षसों के कुल में दो भाई हुए, हेती और प्रहेती। हेती बड़ा था, प्रहेती छोटा था। प्रहेती जो है बड़ा धर्मात्मा था, वो वन में चला गया और तपस्या में लीन हो गया। अब बचा हेती, पावरफुल है, राक्षसों में बड़ा तेजोमय है। अब वो विवाह करना चाहता है। विवाह के लिए तलाश चल रही है, घूम रहा है, तलाश कर रहा है। अल्टीमेटली उसे अपने लायक एक कन्या मिलती है। वो कन्या है काल की बहन भया। काल की बहन भया, भया से विवाह हो जाता है। संतान होती है विद्युतकेश, संतान होती है विद्युतकेश। विद्युतकेश जो है जब बड़ा हो जाता है तो उसका विवाह होता है संध्या की पुत्री सालकनकटा से। सालकनकटा जो है वो विद्युतकेश के साथ एक संतान देती है। भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत के ऊपर संतान को जन्म देती है, और उस संतान का नाम रखा जाता है सुकेश। कौन रखता है? शंकर और पार्वती। क्योंकि सालकनकटा जो है भोग विलास में इतना रत होती है कि संतान उत्पन्न होने के बाद उस होते हुए बच्चे को छोड़ के फिर भोग विलास के लिए चली जाती है। अब उस मार्ग से अपने नंदी नामक विमान पे शंकर जी और पार्वती निकल रहे हैं। एक बालक के रोने की देखते हैं कि बालक रो रहा है, तो वो जो है उसके लिए बालक को गोदी में लेते हैं। देखते हैं आसपास कोई नहीं है, तो उसको लेके अपने कैलाश लोक चले जाते हैं। उसका नाम रखते हैं सुकेश। वो शंकर जी का पालित पुत्र है। उसको जो है पार्वती जी एक विमान देती हैं, बड़ा हो जाता है, और एक उनको वरदान देती हैं कि तुम जिस कुल से आए हो और राक्षसियाँ जो हैं गर्भ को शीघ्र धारण करेंगी और संतान पैदा होते ही बड़ी हो जाएगी। सुकेश बड़ा हो गया है। अब बड़ा हो गया है, पार्वती जी ने पाला है, तो एक गंधर्व है जिनका नाम है ग्रामनी। उस गंधर्व की एक कन्या है देववती, उसके साथ सुकेश का विवाह कर दिया जाता है। विवाह कर दिया जाता है तो 3 पुत्रों की प्राप्ति होती है, माल्यवान, माली और सुमाली। माल्यवान बड़ा है, सुमाली बीच का है और माली सबसे छोटा है। एक नर्मदा नाम की गंधर्वी है जिसकी 3 संतान हैं, सुंदरी, वसुधा और केतुमती। इनसे 3 भाइयों का विवाह हो जाता है। सुंदरी का माल्यवान से, वसुधा का माली से और केतुमती का सुमाली से। अब ये तीनों भाई जो हैं तपस्या करने के लिए मेरू पर्वत पर चले जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वरदान देते हैं। वरदान क्या मांगा जा रहा है? कि हम किसी से परास्त ना हो सकें, नंबर 1। नंबर 2, हम परस्पर प्रेम रहे हमारा, आपस में प्रेम रहे हमारा। और नंबर 3 कि शत्रु का वध करें, शत्रु का वध करें, समर्थ हो और बलशाली हो, समर्थ हो और बलशाली हो। जब ये वरदान मिल जाता है तो अब समस्या आती है कि रहेंगे कहाँ? विवाह हो गए हैं,
रहना कहाँ है, बढ़िया बढ़िया महल चाहिए, तो विश्वकर्मा जी के पास जाते हैं। विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं कि त्रिकूट पर्वत पे मैं आपके लिए महल बना देता हूँ। अब उनका जो है अपना त्रिकूट पर्वत के ऊपर महल बनाया गया, लंका नगरी बसाई गई। अब तीनों को जो है अहंकार हो जाता है, यज्ञ का विनाश करते हैं, साधुओं को कष्ट देते हैं। अब ये सारे ऋषिगण जो हैं ये जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं शिव जी से। शिव जी कहते हैं भाई सुकेश को मैंने पाला है, उसके पुत्रों का विनाश मैं नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। तो क्या किया जाए? अब भगवान विष्णु पे जाएं। भगवान विष्णु पे आते हैं, वो कमिटमेंट करते हैं और फिर जो है तीनों भाइयों के साथ भगवान विष्णु का युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर जो है तीनों भाई परास्त होते हैं। उसमें माल्यवान और माली और राक्षसों सहित तो पाताल में चले जाते हैं, और सुमाली जो है वो रसातल में चला जाता है। अब सुमाली के मन में फांस है कि हम लोग जो है लंका नगरी के स्वामी थे, सोने की बनी लंका थी, सोने के द्वार थे, सोना के पद थे, हमको वहाँ से निकाल दिया गया, तो हमको उसे हासिल करना है। तो बहुत वर्षों के बाद उसे पता लगता है कि अब उस लंका नगरी का स्वामी है कुबेर। कुबेर जो है विश्वा मुनि का पुत्र है। अब वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से इसको प्राप्त करें, पर ये पता है कि युद्ध में हम उसे परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध में फिर विष्णु आ जाएंगे, फिर हमें हारना पड़ेगा, फिर हमें भागना पड़ेगा, मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। अब सुमाली जो है चाल चलता है, उसकी पुत्री है कैकसी। कैकसी को मोटिवेट करता है, इंस्टिगेट करता है कि तुम जो है विश्वा मुनि से संतान प्राप्ति की याचना करो, उनके आश्रम में जाओ और उनसे संतान प्राप्ति की याचना करो। वो तुम्हारी सुंदरता पे आकर्षित होंगे, तुम्हारी प्रार्थना में वो मानेंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री जब किसी पुरुष से प्रार्थना करती है तो पुरुष जो है वो स्त्री को मना नहीं कर पाता, ऐसा शास्त्र का उल्लेख है। तो तुम उनसे जो है पुत्र की प्राप्ति करो। वो पुत्र जब बड़ा होगा तो कुबेर का भाई होगा और कुबेर से हिस्सा मांगेगा, तो वो लंका नगरी जो है वापस हमारे पास आ जाएगी, चाहे आधी आएगी तो सही, फिर हम अपने युद्ध करके कुबेर से ले लेंगे, देखी जाएगी बाद में। तो कैकसी जो है संध्या काल में पहुंचती है विश्वा मुनि के पास। वो यज्ञ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, अपना भगवान की सेवा पूजा चल रही है, और उनके पास जाके अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगती है और उनको आकर्षित करने का प्रयास करती है। विश्वा मुनि उसकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं हाँ देवी बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप कैसे पधारी हो? कहने लगे मुझे आपसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, आई वॉन्ट किड्स, बच्चे संतान चाहिए। विश्वा मुनि कहते हैं अब तुमने अनुरोध किया है, संतान तो मैं दूंगा, परंतु समय गलत है, दिस इज नॉट द टाइम, इस समय गलत है। तो बोले क्या किया जाए? बोले संतान तो मिलेगी। तो उससे 3 संतान की प्राप्ति होती है, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा। जब 3 संतान की प्राप्ति होती है तो साथ ही जो है वो कमिटमेंट देते हैं, वरदान देते हैं कि ये तीनों संतान महा उत्पाती होंगी, ये राक्षसी कार्यों में दक्ष होंगी, साधुओं को कष्ट देंगी और यज्ञों का विनाश करेंगी। अब कैकसी जो है चरण पकड़ती है, दंडवत करती है, अनुरोध करती है, प्रार्थना करती है कि आप मुझे एक संतान दीजिए जो ऐसी ना हो। कहने लगे ठीक है, क्योंकि तुमने अनुरोध किया है तो तुम्हें चतुर्थ संतान देता हूँ, विभीषण, जो भगवान का भक्त होगा, उसमें राक्षसी गुण नहीं होंगे। तो चार संतान की प्राप्ति हुई।
अब रावण चूंकि उत्पाती था, बड़ा हो जाता है, घमंड है, अहंकार है कि मैं राक्षस कुल का शिरोमणि हूं, तो वो जो है गोकर्ण आश्रम में जाता है तप करने के लिए। 10,000 साल तक तपस्या करता है, और हर 1,000 साल के बाद, क्योंकि उसमें 10 मस्तक है, हर 1,000 साल के बाद एक मस्तक काटता है, अग्नि में होम कर देता है। 9 मस्तक अग्नि में समर्पित कर चुका है, 10वें को काटने वाला है, तो ब्रह्मा जी आते हैं। तुमने बहुत तपस्या करी है, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, अब बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। तुमसे वरदान मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, तो उसे अमृत कलश मिल जाता है जो नाभि में संरक्षित कर देता है। अब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को भी देना चाहते हैं वरदान। देवताओं ने मना किया, भाई इसको वरदान मत दीजिए, बहुत उत्पात मचाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान तो मुझे, इसकी तपस्या करी है, मुझे देना ही पड़ेगा, वरदान तो मैं दूंगा ही, उसके बिना कुछ चारा नहीं है। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और कहा कि कुंभकर्ण की जिह्वा पे बैठ जाओ। अब कुंभकर्ण ने जो है वरदान मांगा कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, यस तुम जो है अनेक वर्षों तक सो सकते हो। तो रावण का जो प्राकट्य हुआ है वो भगवान की लीला है। ऐसी लीला है, क्या है कि जो जय और विजय प्रकट हुए हैं रावण और कुंभकर्ण बन के अपने दूसरे अवतार में, उनका भी तो विनाश होना है ना, उनको भी तो अल्टीमेटली भगवान के धाम वापस जाना है। तो चूंकि उन्होंने जो है चार ब्रह्मा जी के पुत्रों का अपमान किया था, उनको अंदर नहीं जाने दिया था भगवान से मिलने के लिए, वो बेसिकली भगवान की सारी पॉलिसी थी कि भगवान जो है अपने बल का प्रदर्शन करना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे। तो योग माया जो है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन करती है, अरेंजमेंट करती है कि भगवान अपने बल का प्रदर्शन कर सकें। तो ब्रह्मा जी के चारों कुमारों को अंदर जाने से रुकवा देती है। तो ब्रह्मा जी के चारों कुमार जो है जय और विजय को श्राप दे देते हैं कि पृथ्वी पर जाके असुर हो जाओ। अब असुर हो जाओ तो वो क्षमा मांगते हैं, तो कहते हैं भाई अब वरदान तो दिया जा चुका है, मॉडिफाई हो जाता है कि 3 योनि रहोगे, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। उसके बाद लौट के अपने स्थान पे आ जाओगे। तो रावण और कुंभकर्ण जो है वो भी भगवान की लीला का ही रूप है। उनको ही वही लीला करने के लिए, भगवान को युद्ध करने के लिए जो है, अपने बल के प्रदर्शन करने के लिए जो 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 उपलब्धि चाहिए थी, जो सम्मान, जो व्यक्ति चाहिए थे, वो रावण और कुंभकर्ण के रास्ते में उनको मिले। तो इस तरह जो है अगर हम देखते हैं कि रावण का भी प्राकट्य होता है भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए, कुंभकर्ण का प्राकट्य होता है फिर भी लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जितने लोगों ने भगवान राम का साथ दिया है सबका प्राकट्य होता है भगवान की लीला में उनका साथ देने के लिए। और भगवान खुद ये लीला करते हैं, इसलिए अपने बल के प्रदर्शन के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए। और हम लोग जो है उस लीला को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। और मुझे याद है, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम जब छोटे हुआ करते थे तो रामलीला देखने जाया करते थे। इट वॉज अबाउट 65 ईयर्स बैक की बात है, 65 साल पुरानी बात है। देखते रहे, मन नहीं उबता था। हर साल रामलीला का आयोजन होता था मोहल्ले में, तो उसका इंतज़ार रहता था कि यस हमें जाना, हमें जाना, हमें जाना। बड़े हो गए, मेडिकल कॉलेज में आ गए, पास हो गए, तो हमारे सामने फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में श्री राम भारतीय कला केंद्र द्वारा रामलीला का मंचन होता था। तो उसको हम देखने जाया करते थे हर साल। एक बार साल में होता था, 3 घंटे की रामलीला होती थी, उसको देखने जाते थे। उसके बाद रामायण सीरियल आया तो उसको देखा, ठीक है, कुछ भ्रांतियाँ थी उसके अंदर, पर ओवरऑल बेसिक स्टोरी तो थी, उसको देखा। और अभी जो है कोरोना काल हुआ है, तो मैं बीमार था, मैं बिल्कुल एकदम बेड रिडन था और कमरे में बंद था। अब वो 6 महीने में कमरे में बंद रहा। मैंने फिर से रामायण को देखा।
और आज भी अगर रामायण जो है कहीं उसके बारे में पढ़ने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है या समय होता है, तो आज भी उसका लीला का हम आनंद उठाते हैं, क्योंकि भगवान की लीला है, उसका एक आनंद आता है। तो एक भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, जितने भी अवतार हैं, भगवान के जितने भी एक्सपेंशंस हुए हैं, उन सब की लीलाओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हमें अपने जीवन को कैसे बिताना है। कि राम जी का जो जीवन है मर्यादा पूर्ण है। उन्होंने हर कार्य मर्यादा में रह के किया है। एक उन्होंने जो है प्रेसिडेंस शो किया है कि कैसे जीवन चलाना चाहिए। ठीक है, कष्ट है, वनवास हुआ, ये हुआ, वो बहुत सारी बातें हैं, और सब लीला का हिस्सा है कि इतने कष्ट आने के बावजूद भी माथे पे शिकन नहीं है। ठीक है, सीता जी के योग में विलाप भी किया है, बहुत कुछ हुआ है, परंतु ये सारी बातें जब हम एक लीला के संदर्भ में देखेंगे, लीला के माध्यम से देखेंगे कि भगवान ने ऐसी लीलाएं क्यों करी हैं, हमको संदेश देने के लिए। आज भी अगर हम चर्चा करते हैं तो राम राज्य की चर्चा करते हैं, राम जी का राज्य होना चाहिए। हम और किसी राज्य की चर्चा नहीं करते हैं, राम राज्य की चर्चा करते हैं। तो आज इतना ही, शेष फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर अ वेरी वेरी वंडरफुल क्लास। किसी बात का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट और यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र में राम का आता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि आनंद प्रदान करने वाले। तो श्री राम ने भी राम राज्य में एक तरह से सबको आनंद ही प्रदान किया। ऐसा है कि हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम आता है उसके दो अर्थ लिए जाते हैं। एक रमन करने वाले बलराम जी के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा दशरथ राम के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों जगह उसको दोनों जगह अंडरस्टैंड करते हैं। तो बलराम जी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और राम जी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जी जी। Hare Krishna. So if any devotee has any questions, you can ask. If no devotee has a question, then I think we can. Yes, Trishti Mata ji. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं एक प्रश्न करता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। एक नहीं दो प्रश्न करता हूँ जो कि राम जी से संबंधित हैं। नंबर एक, कि राम जी ने बाली को छुप के तीर क्यों मारा? जब वो भगवान थे तो छुप के तीर क्यों मारा? दूसरा, कि राम जी ने रामेश्वरम में शिव जी की पूजा क्यों करी? बताइए। अब तृप्ति माता जी आप अपना सवाल करिए, आप कुछ कह रही थी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे नवरात्रि होते हैं उसके बाद ही जैसे जो चैत्र के समय का नवरात्र होता है, चैत्र नवरात्र होते हैं, तो भी राम नवमी आती है, नवमी वाले दिन। और जब ये वाले नवरात्र होते हैं तो जो है तब राम जी की ही मतलब दशहरा होता है और राम जी की ही रामलीला वगैरह होती है। तो इससे क्या कोई लिंक है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो नवरात्रे होते हैं चैत्र में, उस समय जो है जो राम जी का प्राकट्य का दिवस है वो नवें नवरात्रे को होता है, रामनवमी कहलाती है वो, उनका प्राकट्य हुआ है जी। और यहाँ जो है, जो अगर कहते हैं टेक्निकली देखा जाए तो जिस दिन विजयादशमी है, विजयादशमी का मतलब ये है कि उसके विजयादशमी के बहुत सारे रीज़न हैं, मैं जब अभी बात की चर्चा आपको करूँगा, कि रावण का वध हुआ है, मतलब भगवान ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी है, ये विजयादशमी का दिन कहलाता है। तो ये जो है नवरात्रे के बाद आती है दशमी,
दशमी। तो इसका सिर्फ इतना ही संदर्भ है नवरात्रों का कि विजयादशमी के दिन जो है रावण का वध हुआ है और रामनवमी के दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ है। एक जो है भगवान की विजय का उत्सव है उस दिन, और एक जो है भगवान के प्राकट्य का उत्सव है। बस इसका यही कनेक्शन है। नवरात्रों के समय ही क्यों, जैसे जन्माष्टमी में नवरात्रों का कोई लिंक नहीं है ना, तो वो एक समय है। देखिए अब कहेंगे कि पितृपक्ष है, वो श्राद्ध बीतते हैं तो नवरात्रे आते हैं। वो हमारे जो है जो शास्त्र के अनुसार जो है कुछ दिन डिसाइड किए हुए हैं, कुछ दिन प्लान किए हैं। अब पितृपक्ष को जून में क्यों नहीं मना लेते? वो एक जो है शास्त्र के अंदर जो हम इसमें कोई बहस नहीं करते हैं। उन्होंने जो है एक दिन डिसाइड किए हैं, कुछ शास्त्रों के हिसाब से, कॉन्स्टलेशन के हिसाब से, हॉरोस्कोप्स के हिसाब से, जो स्टार्स की स्थितियां हैं उसके हिसाब से वो सब प्लानिंग होती है। कि जैसे अब जो है चतुर्मास्य के अंदर भी किस दिन से स्टार्ट होता है। चतुर्मास्य जो है वो आप जो है जनवरी में स्टार्ट कर दो, 4 मास आपको उपवास ही तो रखना है नहीं। उसका है कि जब भगवान सोते हैं तब जब हम कहते हैं देव शयन एकादशी, तब से स्टार्ट होता है। देव उत्थान एकादशी में समाप्त होता है। तो वो जो है वो हमारे जो कॉन्स्टलेशंस हैं, जो स्टार्स की स्थिति है उसके अनुसार सारी प्लानिंग होती है। उसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, परंतु ये है मतलब स्टार्स के हिसाब से सारी बातें चलती हैं। तो उसी के हिसाब से नवरात्रे चलते हैं, उसी के हिसाब से। अब रामनवमी कभी जल्दी आ जाती है, कभी लेट आती है। इस बार जन्माष्टमी 24 तारीख को थी और कई सितंबर के महीने में होती है। तो वो जो मंथ प्लानिंग है, जो सोलर सिस्टम है और जो अपना मून सिस्टम है, जो चंद्र सिस्टम है, महीने काउंट करने का, दिन काउंट करने का, उसके हिसाब से सारी बातें प्लान होती हैं। और उसके साथ जो है स्टार्स की कॉन्स्टलेशंस, मतलब स्टार्स किस समय कौन सी स्थिति में है। अब जैसे कि हम कहते हैं सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, तब जो है वो आपका जो 14 तारीख आती है, मकर संक्रांति जो होती है, जिस दिन का सारा कार्य होता है। तो वो हर एक का एक स्टार्स के मूवमेंट के हिसाब से सारी बातें चलती हैं, उसी के हिसाब से सारे कार्य चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो मेरे प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिएगा। प्रभु जी, मुझे थोड़ा बहुत हल्का सा ही पता है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। जो रामेश्वरम में पूजा राम जी ने इसलिए की थी क्योंकि वो उनको अपने आराध्य मानते हैं। राम जी उनको, शिव जी को अपने आराध्य मानते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी पूजा करी। और शिव जी उनको अपना आराध्य मानते हैं, इस वजह से उन्होंने उसका शिवलिंग का नाम रामेश्वरम कर दिया। और बताइए। आराध्य मानना एक अलग बात है। इससे जो है आप बताएंगे लोग क्या कहते हैं कि शिव जी जो है सुपीरियर हो गए और राम जी इंफीरियर हो गए, क्योंकि शिव जी की पूजा करी राम जी ने। तो क्या ऐसा है? नहीं, शिव जी तो स्वयं वैष्णव हैं, श्रेष्ठ वैष्णव हैं, उच्च कोटि के। तो श्रेष्ठ वैष्णव हैं। अब जिसके यहाँ जो शिव पुराण पढ़ता है उसको आप समझा के देखिए ना, आपको जवाब देगा। वो आपको जो है रिफ्यूट कर देगा। नहीं साहब, आप देखिए राम जी ने पूजा करी शिव जी की, तो कौन बड़ा हुआ? शिव जी बड़े हुए कि राम जी बड़े हुए? बताइए। भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां एग्जिस्ट कर रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमें भी पूरा यही लेकिन हम प्रयास करते हैं कि जो रावण थे ना, वो भगवान शिव के भक्त थे। तो राम जी को ऐसा लगा होगा कि राम जी भी उनके परम भक्त थे। तो राम जी ने सोचा कि ये मैं अपने केवल सुनने के से बता रही हूँ कि भगवान राम ने उनको बोला कि देखो मैं आपके भक्त को नाश करने जा रहा हूँ। तो वो एक तरह का उनका आपस में एक तरह का कन्वेंशन होता है, वो शायद वो ले रहे होंगे। कि कौन बोल रहा? मैं रेखा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। रेखा जी, आपका उत्तर जो है बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। ये हाँ प्रभु जी। बिल्कुल आपने ठीक उत्तर दिया है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी राय ठीक है। देखिए, हम आज के सिनेरियो में अगर देखें तो अगर आप जो है किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, बड़े ऑफिस में काम करते हैं, तो आपने अपने नीचे जो है मैनेजर्स रखे हुए हैं, और मैनेजर्स जो हैं वो आपका कार्य कर रहे हैं, उन्होंने आगे एम्प्लॉय रखे हुए हैं। अब एक एम्प्लॉय जो है किसी मैनेजर का बहुत प्रिय है, पर उस एम्प्लॉय ने जो CEO है या चेयरमैन है उसका कुछ इंसल्ट कर दिया है, कुछ खराबी कर दी है, तो CEO जो उसको फायर करना चाहता है, निकालना चाहता है। तो मैनेजर को कॉन्फिडेंस मिलेगा पहले कि दिस इज़ योर मैन, आई एम गोइंग टू फायर हिम। तो शिवजी जो है उन्होंने जब कहा कि मैं जो है सुकेश के पुत्र है, सुकेश मेरा जो है पालित पुत्र है, तो मैं इनका जो इस परिवार के किसी का वध नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ। तो अब जो है भगवान राम कहते हैं कि आप तो मारना चाहते नहीं हैं, जो आप तो संहार करने वाले हैं। श्री का संहार कौन करता है? शिव जी करते हैं ना। आप तो संहार कर नहीं रहे हैं, आप तो मार नहीं रहे हैं, तो फिर मैं करूँ ये काम, तो आप बुरा ना मनाना, आपको बुरा मनाने की आवश्यकता नहीं है। आई एम इन्फॉर्मिंग यू, मैं आपको इन्फॉर्म करके, आपसे अनुरोध करके, आपको बता के मैं रावण का वध करने जा रहा हूँ। सो दिस नथिंग टू फील बैड अबाउट इट। तो दिस वाज, जो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक था कि आपने जो ठीक आंसर दिया, वी ऑल अप्रिशिएट कि बहुत बढ़िया था। और ना बाली जो थे ना वो भी बहुत बड़े भक्त थे, पर उन्होंने रावण से भी ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने केवल एक पाप वाला अपराध वाला कार्य, उन्होंने छोटे भाई की बहू को भी रख लिया अपने पास में। तो है ना भगवान, और उनको वरदान भी था कि वो अगर किसी को भी देखेंगे तो उसकी सारी पावर उनके पास आ जाएगी। आदि पावर, सारी नहीं आदि पावर। हाँ जी, आगे आदि पावर आ जाएगी। तो फिर बाद में भगवान जो शक्ति पावर जो देने का, वरदान देने का पावर भी तो भगवान से ही अल्टीमेट आता है। तो भगवान सोच रहे हैं अगर मैं इन्हें सामने से मारूंगा तो मेरा ही, मैं एक्सेप्शन कर दूंगा, मैं ही अपने वचनों का अल्टीमेट कोई भी वरदान दे तो भगवान का ही पावर उसमें होता है कि भाई उसके वचनों को खंडन हो जाएगा। भाई मैं अगर सामने, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए भगवान राम ने उनको पीछे से बाण मारा था कि वो उनकी वो भी हो जाए। कोई ऐसा नहीं, कोई भक्त अगर कोई अपराध करेगा तो उसे दंड नहीं मिलेगा, एक तरह का वो भी मैसेज करके इसको जो आपने लास्ट बात कही है इसको जरा दोबारा से दोहराइए। लास्ट वाला कौन सा प्रभु जी? ये पीछे से बाण मारा है क्योंकि खंडन ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्या बात कही थी? हाँ, पीछे से इसलिए मारा कि एक तो जो उनको वरदान मिला है वो भी एज इट इज रहेगा, वो वरदान का वो खंडन नहीं हो पाएगा। और दूसरा कि कोई भी वैसा नहीं है कि बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा पावरफुल है तो वो कुछ भी अपराध और कोई भी गलत काम करेगा तो उसे दंड नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान राम ने सुग्रीव जी की हेल्प की, उन्होंने पीछे से बाण लगाकर उनके संहार कर दिया। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगी बात। यहाँ आप थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ प्रभु जी, भगवान है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है, उनसे सारी सृष्टियाँ निकलती हैं, सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं, कभी अपूर्ण नहीं होते। तो अगर शक्ति जो है बाली में चली भी जाती है फिर भी भगवान जो है पूर्ण ही रहेंगे, कभी आधे नहीं होते, शक्ति आधी नहीं होगी उनकी। बट जो बाली को ब्रह्मा जी का वरदान है कि तुम जिसके साथ युद्ध करोगे उसकी आधी शक्ति तुम में आ जाएगी, और भगवान की आधी शक्ति उसमें जाएगी नहीं, तो ब्रह्मा जी का वरदान छूटा पड़ जाएगा। और भगवान जो है गौ ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, उनके हित का चिंतन करते हैं। तो ब्रह्मा जी के हित का चिंतन है कि ब्रह्मा जी की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मा जी का वरदान छूटा नहीं पड़ना चाहिए। अगर झूठा पड़ जाएगा तो फिर ब्रह्मा जी के वरदान सारे जो है गलत हो जाएंगे, तो एक सिचुएशन जो है बड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी के वरदान की वैल्यू रह जाए, उनके वरदान की कीमत बनी रहे, और मेरी शक्ति तो आधी होनी नहीं है, तो मैं जो है इसलिए अगर छुप के बाण मार दूंगा
तो मैं सामने जाऊंगा नहीं, सामने जाऊंगा नहीं तो मेरी शक्ति उसमें जाएगी नहीं तो आदि होगी नहीं। तो ब्रह्मा जी के वरदान जो है वो बना रहेगा, उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, उसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, उसमें कोई झूठापन नहीं आएगा। इसलिए भगवान जो है उसको वाली को छुप के बाण मारते हैं कि अपने भक्तों का हित चिंतन करते हुए, भक्तों के हित की रक्षा करते हुए। दिस वॉज इम्पोर्टेंट पॉइंट। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। यस, इज इट क्लियर? यस प्रभु जी। अगर बाली सामने आ जाते तो, अगर भगवान की आदि शक्ति उनके अंदर चली जाती तो वो तो ब्लास्ट हो जाते, इतनी शक्ति कैसे हो? भगवान शक्ति देना नहीं चाहते थे ना, क्योंकि भगवान की शक्ति तो आदि हो नहीं सकती। भगवान की शक्ति तो पूर्ण रहेगी हमेशा, फिर पूर्ण है तो आदि कैसे हो जाएगी, फिर पूर्ण है फिर आदि कैसे हो जाएगी? ब्लास्ट होने की बात तो बात की है। भगवान की शक्ति तो आदि हो नहीं सकती ना, वो तो पूर्ण है। चलिए, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, किसी और भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो विल कंक्लूड दिस सेशन। अगला जो है अगला सेशन हम रखना चाहेंगे कि एक छोटा सेशन है वैसे, वो है चातुर्मास्य पे, जी और एक सेशन रखेंगे कार्तिक मास में। जी We'll see that these two sessions are kept. एक चातुर्मास्य पे रखा जाए और एक कार्तिक। हालांकि चातुर्मास्य का सेशन चातुर्मास्य के आरंभ होने को होना चाहिए था, अब तो चातुर्मास्य जो है चौथा महीना आने वाला है, समाप्त हो जाएगा बहुत जल्दी। बट एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, देर से आए पर सही आए, कोई बात नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जी प्रभु। चलिए कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु